हेलो फ्रेंड्स, सोनाली व्लॉग्स में आपका स्वागत है और बात करेंगे अरमान मलिक के ऊपर। अरमान मलिक की ज़िंदगी का एक काला सच। तो जी हाँ, उसके ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत समय के बाद अब मेरी वापसी हो गई है। तो आपको वीडियो के ऊपर जो एक्सप्लेन, जो रिएक्शन, जो भी है वैसे वीडियो मिलते रहेंगे। और जो मेरा शॉर्ट है उसके ऊपर आपको वो जो शॉर्ट में मैं डेली डालती हूँ कि कभी मैंने क्या खाया, कभी क्या बना है, क्या कभी कहाँ गए हैं, तो वो मेरे शॉर्ट के ऊपर आएंगे जैसे पहले आते थे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा 2 in 1 मज़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अरमान की ज़िंदगी का काला सच। अब अरमान की ज़िंदगी का काला सच क्या है, ये हमें इन्हें देखकर ऐसे तो पता नहीं चलता है। और ये जो सच है उनके बारे में इनकी दोनों बीवियों में से भी किसी को पता नहीं है। ये बहुत टेंशन में चल रहे हैं। यहाँ पर कृतिका ने भी पूछने की कोशिश की है, पायल ने भी पूछने की कोशिश की, मगर ये उन्हें बता नहीं रहे हैं। मगर आज इन्होंने कुछ ऐसे शब्द है जिसमें अपने दिल का जो दर्द था वो इन्होंने यहाँ पर बयान किया कि इनकी ज़िंदगी में काला सच ये है कि भाई इनको आ रहे हैं किसी के यहाँ से फ़ोन। अब ये जो कॉल आ रहे हैं अलग अलग नंबर से, ये धमकी भरे कॉल है। और हाँ, हुआ क्या है, और ये कॉल भी शायद कोई रिश्तेदार के ही हैं। तो यहाँ पर अरमान जी ने अपने वीडियो में बताया था कि आप अपनी लाइफ में अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी अपनी लाइफ में इतना घुसने मत दीजिएगा कि वो आपकी लाइफ में घुसे, आपकी पर्सनल चीज़ें जाने, और पर्सनल चीज़ें जानने के बाद वो पीठ में छुरा घोपेगा और आपको ब्लैकमेल करेगा। तो अरमान जी को कोई है इनका ही रिश्तेदार जो 2 सालों से ब्लैकमेल कर रहा है। जी हाँ, ये है अरमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये काला सच कि 2 साल से इनका ही कोई रिलेटिव है जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। और ब्लैकमेल भी ऐसा कर रहा है कि ये यहाँ पर बता भी नहीं सकते। और ब्लैकमेलिंग ऐसी होती है जिसमें आप अपनी खुद की जान ख़त्म कर दो, वहाँ तक नौबत आ जाती है। तो ये इनके ऊपर गुजरी है, ये 2 साल से वो ट्रॉमा है जो झेल रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी ऑडियंस को भी कहा है और इनडायरेक्टली एक क्लू भी दे दिया है। इन्होंने अपनी ऑडियंस से कहा है कि कितना भी अपनी लाइफ में रिश्तेदारों को, अपने जो घर वाले हैं उनके अलावा तीसरे इंसान को अपनी लाइफ में इस तरह घुसने मत दो कि वो आकर आप जो राज होते हैं वो जान ले और उसके ऊपर आपको ब्लैकमेल करे, और कभी कभी तो आपको अपनी लाइफ ही ख़त्म करने की वो हो जाए। इसलिए अपनी लाइफ में कोई ऐसे इंसान को आने मत दीजिएगा। और ये चीज़ें अरमान जी ने खुद अपनी लाइफ में ये गलतियाँ की थी। अब इन्हें आ रहे हैं, आए दिन इन्हें अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे हैं। अब ये सबको पता है, पहले भी एक बार अरमान जी के साथ ये सारी चीज़ें हो गई थी। तब ये फैमिली वाले शायद नहीं थे, तब इनका जो प्रॉब्लम था वो किसी, जो कहते हैं ना अलग अलग ये लोग होते हैं, उनसे था। कि इन्होंने अपने एक वीडियो में, एक इंटरव्यू था, उसमें किसी ने पूछा होगा इनको कि आप महीने का कितना कमाते हो। तो इन्होंने बस ऐसे ही थोड़ा बड़ा चढ़ाकर वहाँ पर कह दिया था कि मैं महीने के करोड़ों कमाता हूँ। बस ये बात पहुँच गई कहीं पे, जो कि वसूली करते हैं लोग, ऐसे कुछ होंगे ना, वहाँ तक इनकी बातें पहुँच गई। और फिर वो लोग लग पड़े अरमान के पीछे कि हमें आपसे इतना रुपया चाहिए, नहीं तो आपकी जान भी खतरे में हो सकती है। तो अरमान जी, तभी तो हम बताया था ना कि ये यहाँ वहाँ घूमते हैं तो इनकी गाड़ियों को पीछा किया जाता है। और फिर इन्होंने पुलिस से भी बात की थी और सारी सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें इन्होंने ली थी। तो बस वही चीज़ें कुछ टाइम पहले हुई थी, मगर उसका कैसे सब क्लियर हो गया वो इन्होंने नहीं बताया था, मगर उसके बाद सब क्लियर हो गया था। और आज ये फिर बताते हैं कि इन्हें अननोन नंबर से कॉल आते हैं और इनके ही जो कोई रिश्तेदार है जो इनके साथ गलत कर रहा है, इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो भाई अरमान जी की लाइफ का एक ऐसा सच होगा जो किसी ने जान लिया है, और 2 साल से ये उससे ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब ये यहाँ पर ना ही अपनी बीवी को बताते हैं, ना ही किसी और को बताते हैं कि वो रिश्तेदार कौन है और कौन सा ऐसा सच है जिसकी वजह से ये इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। आई होप कि कभी, जब कहते हैं ना अति आ जाती है किसी चीज़ की, तो जब ऐसी किसी चीज़ की अति आ जाएगी तब हमें पता चलेगा, तब जाकर ये शायद यहाँ पर बता भी दे कि कौन है इनकी फैमिली का वो इंसान जो इन्हें 2 सालों से ब्लैकमेल कर रहा है। ये हो सकता है कि कुछ ऐसा सच हो जो ये ना बताए, क्योंकि कहते हैं ना राज बहुत होते हैं, बड़े लोग होते हैं। तो बड़े लोगों की लाइफ में उनके
राज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस आदमी का नाम ये यहाँ पर बता दे। बीच बीच में ये अपनी बहनों के बारे में भी तो कहते रहते हैं ना। बीच में भी इनके घर पर कुछ ऐसा हो गया था ना, वो काली माँ का जो हुआ था, पायल का, और वही चीज़ें हुई थी जो काली माँ के गेटअप के लिए ट्रोल हुई थी पायल, और फिर पायल की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तभी भी अरमान जी ने कहा ही था कि भाई किसी के ऊपर इतना भरोसा मत करो, आपके सारे रिश्तेदार आपसे सिर्फ आपकी फेम होती है तो आपके पास आते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, और आपके बुरे समय में वो आपका साथ नहीं देते। ये चीज़ इन्होंने शायद अपनी बहनों के लिए की थी, और फिर इनकी बहन का भी कोई एक रिएक्शन आया था उस चीज़ के ऊपर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अरमान की लाइफ में होती रहती है, और इनके लिए सबसे बड़े दुश्मन इनके खुद के ही रिश्तेदार हैं। तो अब भाई आगे जाकर हमें पता चलेगा। और देखिए इनकी हो गई है दुबई से वापसी, और वापसी के होते ही यहाँ पर लोग चढ़ पड़े हैं कि किस तरह से किसके साथ कैसा बर्ताव किया गया है। भाई देखिए यहाँ पर यूट्यूब पर झगड़े होते हैं कि भाई देवर देवरानी के झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, हस्बैंड का किसी और के साथ कुछ अफेयर हो तो उसके ऊपर से कंट्रोवर्सियाँ और झगड़े चलते हैं। मगर ये एक ही फैमिली है जिसके यहाँ पर कंट्रोवर्सी अगर होती है या कुछ झगड़े होते हैं तो वो ऑडियंस के झगड़े सिर्फ इनके बच्चों की वजह से ही होते हैं, और अरमान की दोनों वाइफ की वजह से ही होते हैं। लोग यहाँ झगड़ते रहते हैं कि भाई कोई कहेगा कि भाई जैद के साथ गलत हुआ है, तो कोई कहेगा आयान के साथ गलत हुआ है, तो कोई कहेगा तुबा के साथ गलत हुआ है। तो इनके यहाँ झगड़े इसके ऊपर हो रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा बुरा बोला जा रहा है तो वो है कृतिका, क्योंकि कहा जा रहा है कि कृतिका अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती, वो तो एक आया बनी हुई है अपनी ही सौतन की, यानी कि अपनी ही बड़ी कहे क्या कहे पायल की वो बनी हुई है, कौन कहते हैं, उनके बच्चों की केयर टेकर बनी हुई है, उनके ही बच्चों का ख्याल रखती है, अपने बच्चे को पूछती नहीं है। इसीलिए जब ये दुबई से इनकी वापसी हुई तो आयान जो जहद है वो अपनी मम्मी को गले लगा, मगर कहते हैं यहाँ पर लोग कि वो उसे गले लगाते हुए ज़्यादा खुश नहीं हुआ, इतना अटैचमेंट दोनों का नहीं दिखाया, वो गले तो लगा। और कृतिका ने पूछा भी कि मैं कौन हूँ, वो कहता है मम्मा। बस उनकी क्लिप उतनी ही बताई गई, बाकी तो सारे और बच्चों का दिखाया गया, और पायल और आयान कैसे मिले वो दिखाया गया, क्योंकि आयान गया था अरमान और कृतिका के साथ दुबई, तो उनके आने के बाद उसका क्या रिएक्शन था वो ज़्यादा दिखाया गया। तो वहाँ से पता चला कि पायल है जो बहुत भावुक हो गई थी, तो उसकी वजह से कृतिका को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो। देख पायल ने कितने अच्छे से अपने बच्चों को संभालती है, करती है, और तू अपने बच्चे को छोड़कर उनके बच्चों के पीछे लगी रहती है। तो भाई कहीं ना कहीं किसी को ये सच भी लगता है। तो इनके लाइफ के जो झगड़े होते हैं वो इनके बच्चों के ऊपर ये लोग ट्रोल होते हैं। तो चलिए वो अच्छा है ना कि घर का घर में ही चल रहा है, बाहर की किसी कंट्रोवर्सी से लेना तो नहीं है। और हाँ, अरमान जी के लिए थोड़ा बुरा लगा, एक तो इनका बेचारे इनका फ़ोन टूट गया, आयान ने बहुत बड़ा नुकसान इनका किया। आते ही जब गए थे तो इनका लैपटॉप तोड़ दिया, फिर आने से 1-2 दिन पहले इनका मोबाइल तोड़ दिया। तो भाई ऐसी छोटी मोटी गलतियां बच्चे करते हैं, मगर इनका जो टूटी फूटी चीज़ें हैं वो छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, वो बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं। तो चलिए ये था आज का ही वीडियो, और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में कर सकते हो। और हाँ, नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको, तो और भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएगी शॉर्ट में। तो भाई उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।